जामिया मिल्लिया इस्लामिया में फायरिंग का वाक़या सामने आया है और ये फायरिंग पुलिस ने नहीं, एक शरपसंद शख्स ने की है। पुलिस की मौजूदगी में ये फायरिंग हुई है। एक शख्स आता है, हाथ में रिवाल्वर लहराता है, नारा लगाता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, बोलता है ये लो आज़ादी, और फिर वो शख्स फायरिंग कर देता है। पुलिस तमाशा देख रही होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह एक नौजवान आ रहा है, हवा में हाथ लहरा रहा है, पीछे पुलिस खड़ी है, मीडिया के एहलकार मौजूद है। सबके सामने में ये नौजवान फायरिंग कर रहा है जय श्री राम का नारा लगाते हुए और बोल रहा है ये लो आज़ादी। ताज्जुब की बात यह है कि 30 सेकंड से ज़्यादा का वक्फा है, इसके बावजूद पुलिस चुपचाप खड़ी हुई है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है और जामिया के तलबा पर एक शख्स फायरिंग कर देता है, जिसमें एक तालिब इल्म शादाब आलम शदीद ज़ख्मी हो गया है। फ़िलहाल उसे हस्पताल ले जाया गया है। जामिया के तलबा आज प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। उनका प्रोग्राम था कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से चल कर के राजघाट पहुँचना है। आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जो बाबा कौम है, जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, उन्हें RSS से ही ताल्लुक़ रखने वाले उसके मेंबर नाथूराम गोडसे ने कत्ल कर दिया था। आज उनका यौम शहादत है और इसी मौके पर जामिया के तलबा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से राजघाट जाना चाह रहे थे, ह्यूमन चैन बनाना चाह रहे थे। हालांकि पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी, पुलिस ने बार बार उन्हें रोका। इसी बीच एक नौजवान आता है। यह नौजवान RSS का है, बजरंग दल का है, किसका है फिलहाल इसकी तहकीक नहीं हो पाई है। गोपाल इसका नाम बताया जा रहा है और शख्स हवा में हाथ लहराते हुए जामिया के तलबा पर फायरिंग कर देता है, जिसमें एक की मौत हो गई है। और सवाल पुलिस पर है, जो पुलिस चुपचाप इसको देखते रही। फिलहाल पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है, लेकिन कोई खास अब तक एक्शन पुलिस ने नहीं लिया है। क्या इस बयान को या पुलिस क्या गोपाल के इस रवैये की उसने जो फायरिंग की है बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर से जोड़कर देखा जा सकता है? कल ही उन्होंने एक रैली में नारा लगाया था गोली मारो सालों गद्दारों को, गोली मारो सालों को। तो आखिर क्या ये बयान को उससे जोड़कर देखा जा सकता है? क्या बीजेपी ये सब करा रही है? क्या इसके पीछे हुकूमत हिंद का हाथ है? अमित शाह और PM मोदी क्या इसके पीछे खड़े हैं? ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तहकीक ज़रूरी है। और फिलहाल देख सकते हैं जामिया में हमारी टीम मौजूद है जो वहाँ से लाइव रिपोर्ट कर रही है। इंटरनेट न चलने की वजह से हम स्टूडियो से आपको अपडेट दे रहे हैं और कुछ ही देर में बराह रास्त जामिया से भी हमारी अपडेट आपको मिल जाएगी। फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है कि जामिया के तलबा पीसफुल मार्च निकालना चाह रहे थे। वो राजघाट तक पहुंचकर महात्मा गांधी को सल्यूट करना चाह रहे थे, उन्हें खराज अकीदत पेश करना चाह रहे थे। तभी RSS का एक शख्स आता है और नारा लगाता है कि ये लो आज़ादी, जय श्री राम, और फिर गोली मार के चला जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस देख पीछे तमाशबीन खड़ी हुई है। पुलिस का भी इस पर रद्द अमल सामने आया है जो बिल्कुल तशफ़ी बख्श नहीं है। बने रहिए मिल्लिया टाइम्स के साथ और तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। मिल्लिया टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।